स्मार्ट कास्ट। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है रेडियो नशा प्रोडक्शन। वेलकम बैक आपके अपने शो में जिसका नाम है लव आजकल, रे यानी डॉक्टर नागर के साथ। लव आजकल। दोस्तों, हमारा ईगो अक्सर हमारे दिल की आवाज पर छा जाता है, हमारे प्यार पर छा जाता है। और यकीन मानिए कि ये ईगो कभी कभी जिंदगी भर चल सकता है, या अगर कभी हम हल्की सी भी कोशिश करें तो ये पल भर में चूर भी हो सकता है। तो चलिए एक ऐसे ही ईगो की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है संगम एक्सप्रेस। केशव काम के सिलसिले में पिछली रात सो नहीं सका था, इसलिए ट्रेन में बोर्ड होते ही उसकी आंख लग गई। पर अभी लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गाड़ी आगे चली ही थी कि तभी शोर शराबे से उसकी नींद टूटी। उसने बड़ी मुश्किल से आंख खोल के देखा तो 12 बजे थे। कौन सा स्टेशन है भाई? जवाब में आवाज आई, नासिक रोड। शिरडी वाले होंगे। उसने झुंझला के अभी ब्लैंकेट वापस खींचा ही था कि एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। उसने ब्लैंकेट हटा के देखा, अनु। उठ के बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी थी। चाय 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 मसाला चाय। अरे चाय वाले, एक चाय देना और एक मैडम के लिए भी। सुन के अनु पलटी। वर्मा जी भोपाल जा रहे हैं? हाँ, ऑफिस के काम से मुंबई आया था और शिरडी आई थी, मन्नत मांगी थी, उसी के लिए आई थी, साईं बाबा के दर्शन के लिए। तानिया का एडमिशन यूके में हो गया है। अच्छा, इतनी बड़ी हो गई तनु। ट्रेन हमें अक्सर उनसे मिला देती है जिनसे हम मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं कर पाते, या फिर उन्हें भुला चुके होते हैं। जब केशव ने तान्या को आखिरी बार देखा था तब वो 2 चोटियां करके स्कूल जाया करती थी। केशव सोचने लगा कि कभी कभी क्यों हम लाख कोशिश करके भी हालातों को काबू में नहीं कर पाते, और कभी कभी क्यों कुछ चीजें हमें इस कदर जकड़ लेती हैं। ऑफिस से फ्लैट, फ्लैट से ऑफिस, लाइफ हैज बिकम अ मशीन। कभी अनु का डिसिप्लिन, ये यहाँ क्यों रखा, इसकी जगह तो वो थी। हर फ्राइडे को मंदिर जाते हैं ना, एंड व्हाई एवरी सेकेंड यू ट्राई टू स्किप योर मॉर्निंग वॉक। इस सबसे तंग आ जाता था वो, और अब खुद ही अपनी लाइफ को मशीन बना लिया है। बल्कि अब तो मशीन भी जवाब देती सी लगने लगी है। अनु को शायद ठंड लगने लगी थी। ये लो, मेरी जैकेट ले लो। मैं शॉल लाई हूँ। वही जिद। कुछ कहा? नहीं। हाँ, यही जिद थी जिसके लिए मैं माँ बाप का घर छोड़कर तुम्हारे पास चली आई थी। और फिर मुझे भी। किसने किसको छोड़ा? यू नो इट बेटर। तभी पेंट्री वाला लंच लेके आ गया और केशव को बात टालने का बहाना मिल गया। उसने अनु को लंच ऑफर किया तो वो बोली, घर से लेके चली हूँ। केशव को लगा कितनी रूखी हो गई है अनु। तभी अनु का टिफिन खुला। वही बरसों पुरानी महक, वही देसी घी की लगी रोटियां, राजमा, अचारी बैंगन। केशव को फिर से एक बार एहसास हुआ कि उसने पिछले दिनों में क्या क्या खो दिया। तभी अनु ने पहला कौर मुंह की ओर बढ़ाया था कि उसकी नजर केशव से टकरा गई। हड़बड़ा के केशव बोला, तुम्हें पानी चाहिए? घर से लेके चली हूँ। आपको ये मानने में तकलीफ क्यों हो रही है कि कोई आपके बिना भी जी सकता है? अनु ने साफ देखा था कि इस बात पर केशव का ईगो हर्ट हुआ। अनु केशव से बोली, राजमा लेंगे? आपकी फेवरेट है। अनु ने जवाब का इंतजार किए बिना राजमा उसकी ओर बढ़ा दी। क्या करती हो? मतलब कोई जॉब वगैरह? बच्चों को पढ़ाती हूँ। छोटे बच्चों को संभालना तो बहुत मुश्किल काम होता होगा ना? सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले इतने छोटे भी नहीं होते। शायद तुम भूल गए कि मैंने इकोनॉमिक्स में टॉप किया था। सिर्फ तुम्हारे लिए घर गृहस्थी में खप गई कि तुम्हें आराम दे सकूं। केशव की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। उसे शुरू से ही हारना पसंद नहीं था, और अनु से जीतना तो अब उसे और भी मुश्किल लग रहा था। अकेले रह के औरत बहुत मजबूत और शायद बेरहम हो जाती है, जबकि अनु सोच रही थी कि आखिर इंसान कब तक न बदलने की कसम खा के बैठा रहेगा। उसे भी समझ में आ रहा था कि केशव कितना स्टिफ हो गया है।